तलबा व तालबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Assalamu alaikum students. Here I'm teach to physics class 10th. Students, if you listen and watch all these video lectures with full attentively, then hope so you will get excellent marks in the exams. मेरी पेरेंट्स से भी एक रिक्वेस्ट है, वो अपने बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग के बारे में उन्हें अवेयरनेस दें ताकि बच्चे अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकें। स्टूडेंट्स, इस तरह ऑनलाइन लर्निंग करके आप लोग को बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं और आपको किसी इंस्टीट्यूट या फिर किसी ट्यूटर से भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के तहत ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 10 तक हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑल वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। होप सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर्स आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस करें चैप्टर नंबर 16 विच इज़ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक 16.5 विच इज़ बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉजिक गेट्स। स्टूडेंट्स, जिसे आप लोग लॉजिक गेट्स भी कहते हैं, बेसिक ऑपरेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते हैं कि नॉर्मली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके हमारे पास जस्ट 2 आउटपुट्स होते हैं। जैसे कि ट्रू और फॉल्स को हम लोग देख सकते हैं, या तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू होती है या आपकी स्टेटमेंट फॉल होती है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगर हम लोग किसी क्वेश्चन के आंसर की बात करें, या तो वो राइट होगा या फिर वो रॉन्ग होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग कोई टर्न लेते हैं, या तो वो राइट टर्न होता है या रॉन्ग टर्न होता है। नॉर्मली हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी जस्ट 2 स्टेट्स होती हैं। ऐसी चीज़ें जिनकी जस्ट 2 स्टेट्स हों, जिनके जस्ट 2 आंसर्स हों, उन्हें हम कहते हैं बाइनरी वेरिएबल्स। सच थिंग विच हैव ओनली 2 पॉसिबल स्टेट्स आर नोन एज बाइनरी वेरिएबल्स। ठीक है, द स्टेट्स ऑफ बाइनरी वेरिएबल्स आर यूजुअली रिप्रेजेंट बाय डिजिट 0 and 1। और इन बाइनरी वेरिएबल्स की जो स्टेट हैं उन्हें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 1 के साथ। 0 मीन स्टूडेंट्स हमारे पास लो है और 1 मीन मतलब हायर है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका नेम है बाइनरी वेरिएबल्स। बाइनरी बेसिकली हम लोग कहते ही उसे हैं जिसकी 2 स्टेट्स हों। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया कि बाइनरी वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स हैं जिनकी हमारे पास 2 पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, उन्हें हम कहते हैं बाइनरी वेरिएबल्स। अब स्टूडेंट्स, हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक सर्किट शो हो रहा है। ठीक है, उसके में एक बैटरी कनेक्टेड है एक लैंप के साथ। ठीक है, अब देखते हैं कि जब हमारे पास स्विच ओपन है, ठीक है, जैसे ही हम लोग बैटरी ऑन करेंगे तो हमारे पास लैंप ऑन नहीं होगा अनटिल और अनलेस हम लोग स्विच को क्लोज नहीं करते। अब जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो हमारे पास ये सर्किट हमारे पास अच्छे तरीके से डिज़ाइन होगा। अब जब हमारे पास स्विच ओपन है, लेट्स सपोज हमारे पास क्या लैंप ओपन होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास अब अगर तो हमारे पास स्विच ओपन होगा, व्हेन द स्विच इज़ ओपन देन नो करंट पास थ्रू द सर्किट एंड द लैंप इज़ ऑफ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस स्विच को है जैसे ही हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अब हमारा जो लैंप ऑन होगा, ऑफ कोर्स हमारे पास लैंप ऑन होगा जैसे ही हमारे पास लैंप ऑन हो जाएगा। जो हमारे पास स्विच है वो क्लोज है। ठीक है, तो इस जगह पे हमारे पास जो लैंप ऑन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बेसिकली ये हमारे पास स्विच और लैंप के जो कम्बिनेशन बना रहे हैं, दैट इज़ द कॉल्ड द स्टेट। जब स्विच हमारे पास ओपन था तो लैंप ऑफ था, जब हमारे पास स्विच ऑफ था तो हमारे पास लैंप ऑन था। ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास कुछ आउटपुट डिज़ाइन होंगे। अगर हमारे पास स्विच ओपन होगा तो लैंप ऑफ होगा, अगर हमारे पास स्विच क्लोज है तो लैंप ऑन होगा। अब हम स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये स्टेट्स क्या हैं। ठीक है, नाउ द लॉजिक स्टेट्स एंड द लॉजिक वेरिएबल्स आर These states are called logic states or logic variables.
Now the question is arises these value of input variables of सर्किट और सिस्टम एज नॉन एज। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसमें स्विच और लैंप का हमारे पास सर्किट बना दिया है। इसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें हम लोग इनपुट क्या दे रहे हैं। अगर हम लोग ओपन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट क्या होगी। बेसिकली हमारे पास इनपुट और आउटपुट का एक पॉसिबल कम्बिनेशन है, ठीक है। अब जो ये इनपुट और आउटपुट का जो पॉसिबल कम्बिनेशंस होते हैं इन्हें हम कहते हैं लॉजिक स्टेट्स या फिर हम इन्हें कहते हैं लॉजिक वेरिएबल्स, ठीक है। The possible combination of input and output of the circuit is also known as logic states. अगर हमें किसी स्टेट्स की इनपुट का पता हो तो क्या हम आउटपुट बता सकते हैं। इसका एक साइंटिस्ट का एक आंसर क्या था। हमारे पास जॉर्ज बोल इन्वेंटेड अ स्पेशल अलजबरा कॉल्ड बूलियन अलजबरा। इसने एक स्पेशल अलजबरा डिज़ाइन किया जिसे उसने नाम दिया बूलियन अलजबरा। इट इज़ also known as the algebra of logic. It is the branch of mathematics which deals the relationship of logic variables. जो लॉजिक वेरिएबल्स को इस्तेमाल करके उन्हें डिस्क्राइब करके उन्हें हम लोग कहते हैं बूलियन अलजबरा। अब ये लॉजिक वेरिएबल्स क्या हैं ये आपको भी समझ नहीं आएंगे। हम इसी लेक्चर में हम लोग एक लॉजिक ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे जिसमें आपको ये डेफिनेशन भी समझ आ जाएगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। Boolean algebra has become the main cornerstone of the digital electronics. It separates two logic states जिसे हम लोगों ने नाम दिया 1 and 0। स्टूडेंट जैसे हम लोगों ने लैंप की एग्जांपल को डिस्कस किया। लैंप हमारे पास ऑन है या ऑफ है जिसे हम लोगों ने कहा बाइनरी वेरिएबल्स। अब डिजिटल सर्किट्स मतलब स्विचिंग सर्किट या तो हमारे पास स्विच ऑन होगा या हमारे पास क्लोज होगा। ऐसे सर्किट्स जिनमें बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस मतलब प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड्स जो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। बाइनरी मतलब जिसमें टू हमारे पास स्टेट्स होंगी जिनमें टू स्टेट्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होंगे बाइनरी डिजिट्स के साथ मतलब, ठीक है, जिसमें हमारे पास टू डिजिट्स होंगे 1 and 0, ठीक है। नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बाइनरी डिजिट यूज़ करते हैं, ठीक है। 1 का मतलब होता है हाई और 0 का मतलब लो। इसी तरीके से हम लोग ट्रू और फॉल्स यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग अगर 1 कहेंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई ऑन होगी, ठीक है, लैंप ऑन होगा। अगर हम लोग कहेंगे 0 तो डैट्स मीन डैट वहाँ पे कोई सप्लाई नहीं हो चुकी है, मतलब सप्लाई 0 हो चुकी है, हमारा लैंप ऑफ है, हमारा स्विच ऑन है। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 और 0 का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 1 मीन हाई एंड 0 मीन लो। अब जो इन बाइनरी जो डिजिट्स हैं उनको इस्तेमाल करके हम लोग इनका अर्थमेटिक ऑपरेशंस यूज़ करते हैं बाय यूजिंग बूलियन अलजबरा। और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को बेसिकली कहा जाता है लॉजिक ऑपरेशंस, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं लॉजिक ऑपरेशंस। जो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं बेसिकली उन्हें ही हम लोग कहते हैं लॉजिक ऑपरेशंस। अभी लॉजिक ऑपरेशंस कौन कौन से हैं जिनमें हमारे पास एंड गेट है, और गेट है एंड नॉट गेट है। जो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशंस को ही हम लोग कहते हैं लॉजिक ऑपरेटर्स, जिन्हें हमारे पास हैं एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन और हमारे पास नॉट ऑपरेशंस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे एंड ऑपरेशन के बारे में। एंड ऑपरेशन क्या है, क्लियर स्टूडेंट। फर्स्टली हम लोग इसको मज़ीद रीड आउट कर दे लेते हैं। Since a logic gate is switched a circuit as a digital circuit, its output can have only one of these two possible states, either a voltage 1 and the low voltage 0। इसमें हमारे पास दो बाइनरी स्टेट्स होंगी, एक 0 और एक 1 होगी। 1 का मतलब हाई वोल्टेज है और 0 का मतलब लो। इट इधर ऑन और ऑफ। ऑन का मतलब 1 हो गया तो ऑन हो गया, ऑफ का मतलब 0 हो गया, ठीक है। वेदर द आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट इज़ हाई 1 और द लो इज़ 0। अगर तो आउटपुट वोल्टेज का जो 1 आई है उसकी वैल्यू तो मतलब हाई होगी, अगर 0 होगी तो लो होगी।
will depend upon the condition and its input. Now discuss the some basic logic operations and the logic gates that implement these logic operations. Firstly हम लोग AND operation को discuss करते हैं. और AND operation. Students हमारा next topic है 16.6 and the topic one is AND operation. Students यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी के साथ लैंप कनेक्टेड है 2 स्विचेस के साथ. अब हम लोग इस सर्किट से ये डिस्कस करेंगे, अगर हमारे पास इनपुट मालूम हो तो क्या हम लोग आउटपुट बता सकते हैं. नाउ लेट्स सी स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये कहते हैं कि जो हमारे पास दोनों स्विचेस हैं, स्विच 1 एंड स्विच 2 हमारे पास ओपन है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास लैंप नहीं ऑन होगा. ठीक है, ये हम लोगों ने कंडीशन 1 रखी है. ठीक है, इसमें इसकी मैथमेटिकल टेबल भी है. अगर हमारे पास स्विच S1 एंड S2 ओपन है तो हमारे पास लैंप ऑफ ही होगा. ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन 1 हम लोगों ने डिस्कस की. नेक्स्ट हम लोग उन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं कि इस तरह के कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, देन हमारी आउटपुट क्या होगी. अगर हम लोग सेकंड बात करें, हमारे पास स्विच S1 ओपन है और S2 क्लोज्ड हो चुका है, तो क्या लैंप ऑन होगा. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स लैंप ऑन नहीं होगा क्योंकि यहाँ से फिर से सर्किट इनकम्प्लीट है. नेक्स्ट वन हम लोग डिस्कस करते हैं, अगर स्विच 1 ओपन है और स्विच 2 क्लोज है तो हमारा लैंप ऑफ ही होगा. नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक और कैटेगरी को डिस्कस करते हैं, व्हेन द स्विच S1 इज़ क्लोज्ड एंड द स्विच S2 इज़ ओपन. अगर स्विच S1 को क्लोज कर देते हैं और S2 को ओपन कर देते हैं तो तब भी जो लैंप है वो ऑन नहीं होगा, वो ऑफ ही रहेगा. तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने थर्ड वन कैटेगरी को ये डिस्कस किया कि हमारे पास जो स्विच S1 है वो क्लोज्ड है और स्विच S2 ओपन है, तो हमारे पास जो लैंप है वो ऑफ ही रहा. स्टूडेंट्स अब हमारे पास लास्ट कैटेगरी रह गई है, अगर बोथ स्विच S1 एंड S2 आर क्लोज देन द लैंप इज़ ऑन. अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम कह सकते हैं कि जब हमारा सर्किट दोनों स्विचेस क्लोज थे, S1 भी क्लोज था और S2 भी क्लोज था, तो हमारा जो लैंप था वो ऑन हो गया, हमारा सर्किट जो था वो कंप्लीट हो गया. तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा यहाँ पे हमारे पास जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी उसको हम लोगों ने यहाँ चेकआउट किया. हम लोगों ने यहाँ से ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर ली कि एंड ऑपरेशन में जब भी दो इनपुट्स हमारे पास जो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो आउटपुट जो है उस पर इफ़ेक्ट होगा. ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग एंड ऑपरेशन का जो सिंबल होता है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से. एंड ऑपरेशन का जो सिंबल है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डॉट के साथ. ठीक है, अगर हम लोग इसके बूलियन एक्सप्रेशन को लिखें तो हम आप लिखेंगे A डॉट B इट इज़ रीड बाय X इक्वल टू A एंड B. ठीक है, अब हम इसको किस तरह से इसको लिखते हैं, तो स्टूडेंट्स हम लोग एंड गेट को हमारे पास दो इनपुट हैं और हमारे पास ये एक आउटपुट है. कोई ऐसा सर्किट जिसमें हमारे पास एंड ऑपरेशन यूज़ किया जा रहा हो तो हम उसे कहते हैं एंड गेट. द सर्किट विच इम्प्लीमेंट द एंड ऑपरेशन इज़ आल्सो नोन एज एंड गेट. एंड गेट हैज़ 2 or more inputs and only 1 output. ठीक है, जो एंड गेट होता है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा इनपुट्स होती हैं लेकिन उसका एक आउटपुट होता है. द वैल्यू ऑफ द आउटपुट एंड गेट इज़ ऑलवेज इन अकॉर्डेंस विद द ट्रूथ टेबल ऑफ एंड ऑपरेशन. इट मीन्स आउटपुट ऑफ द एंड गेट विल बी 1 only when all of the inputs are a logic gate is 1 and for all other situations output of the AND gate will be the 0. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास A और B दो हमारे पास इनपुट्स हैं. ठीक है, जो हमारे पास ये आउटपुट देगा X इज़ इक्वल टू A डॉट B. ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि कुछ पॉसिबल कम्बिनेशंस को डिस्कस करते हैं. लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास A और B हमारे पास ये दो इनपुट्स हैं और X हमारे पास आउटपुट है. अगर हमारे पास A और B दोनों इनपुट्स हमारे पास 0 हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे 0.0 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0. इसी तरीके से स्टूडेंट X हमारे पास है A भी 0
और बी भी ज़ीरो। अगर हमारे पास दोनों ज़ीरो होंगे तो हमारे आउटपुट भी ज़ीरो होंगे। अब स्टूडेंट लेट्स सपोज हमारे पास ए इनपुट हम लोग ज़ीरो देते हैं और बी इनपुट हम लोग देते हैं 1 के। x इज़ इक्वल टू ए डॉट बी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इनपुट ज़ीरो है और आउटपुट हमारे पास 1 है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो भी ज़ीरो आएगी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इनपुट्स दें तो हम लोग आउटपुट्स को बता सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट्स की वैल्यू ज़ीरो होगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन हमारे पास थर्ड केस में गिवन है कि हमारे पास जो इनपुट की वैल्यू है वो 1 है और ए हमारे पास जो इनपुट है उसकी वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू अगर हमारे पास 0 है तो आउटपुट की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो भी 0 होगी। सेम स्टूडेंट्स, अगर हम लोग लेके हमारे पास इनपुट की वैल्यू ए और बी की वैल्यू 1 1 हो तो हमारे पास आउटपुट की वैल्यू भी 1 ही आएगी। अगर हमारे दोनों इनपुट्स की वैल्यू हायर होगी तो हमारी जो आउटपुट्स की वैल्यू भी हायर होगी। अगर हमारे पास कोई एक भी इनपुट हायर है तो हमारी आउटपुट लो ही रही। दिस इज़ द एंड ऑपरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, हमने इसमें देखा कि हमारे पास अगर तो कोई भी इनपुट की वैल्यू हायर थी, अगर किसी एक इनपुट की वैल्यू हायर थी तो हमारे पास आउटपुट की वैल्यू भी लो आई। लेकिन अगर हमारे पास दोनों इनपुट्स की वैल्यू हायर आ गई, जैसे फोर्थ केस में हमारे पास दोनों इनपुट्स की वैल्यू हायर आई तो हमारे पास आउटपुट की वैल्यू भी हायर आ गई। ये था हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल क्वांटिटीज़, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कितने हमारे पास इसकी पॉसिबल सिचुएशंस बन सकती हैं, कितनी इसके पॉसिबल मतलब के टर्म्स बन सकती हैं, कितनी इसकी पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो वो हम लोगों ने रीड आउट की, हम लोगों ने नोट डाउन किया कि अगर किसी भी एक इनपुट की वैल्यू लो होगी तो हमारे पास आउटपुट की वैल्यू भी लो ही आएगी। लेकिन अगर हमारे पास दोनों इनपुट्स हाई हो जाएं तो हमारे पास आउटपुट की वैल्यू भी हाई हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो ये आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और होप सो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो बुक का 16.7 टॉपिक है वो है हमारे पास और ऑपरेशन। हम इसे एक सर्किट डायग्राम से हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक बैटरी के साथ एक लैंप कनेक्टेड है और इस लैंप को ऑन करने के लिए हमारे पास दो पाथ हैं। इन दोनों पाथ पे हमारे पास स्विच अटैच्ड हैं। ठीक है, अब यहाँ भी हम लोग लॉजिकल ऑपरेशंस के कुछ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को डिस्कस करेंगे, उन लॉजिक स्टेट्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो लॉजिक स्टेट्स हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर हम लोग कहते हैं कि ये दोनों स्विचेस S1 और S2 ओपन हैं तो क्या ये लैंप ऑन होगा? नो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास पाथ ही कनेक्टेड नहीं है। जब पाथ कनेक्टेड नहीं होगा तो वहाँ पे हमारे पास लैंप भी ऑन नहीं होगा। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, हमारे पास दोनों स्विचेस ओपन है, S1 हमारे पास ओपन है और S2 भी हमारे पास ओपन है। ठीक है, तो हमारे पास जो लैंप है वो ऑफ ही रहा, वो हमारे पास ऑन नहीं रहा। अब स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट केस को डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग कहें S1 ओपन है और S2 क्लोज हो गया, क्या अब लैंप ऑन होगा? एग्जैक्टली स्टूडेंट, बैटरी ने सप्लाई पास करनी है। ठीक है, अब बेसिकली अगर ये हमारे पास S2 वाला पाथ ऑफ भी है तो हमारे पास ये तो पाथ ओपन है। ठीक है, अगर ये पाथ ओपन भी है, अगर दूसरा पाथ क्लोज भी है तो भी हमारे पास सप्लाई होगी, वो एक पाथ से हो जाएगी और इस लैंप तक पहुंच जाएगी और ये हमारे पास लैंप ऑन हो जाएगा। अगर हम स्टूडेंट देखें S1 हमारे पास क्लोज है और S2 ओपन है तो भी हमारे पास लैंप ऑन हो जाएगा। सेकेंडली हम लोगों ने डिस्कस किया कि S1 हमारे पास /1 ओपन है और S2 हमारे पास क्लोज है तो भी हमारे पास लैंप ऑन हो जाएगा। अगेन हम लोगों ने सेकंड कंडीशन को ही रिवर्स कर लिया। अगर हम लोग S1 को क्लोज कर लें और S2 को ओपन कर लें तो देन भी हमारा जो लैंप है वो ऑन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, फोर्थ वन हमारे पास पॉसिबल स्टेट्स हैं व्हेन बोथ S1 एंड S2 आर क्लोज्ड। अगर दोनों क्लोज हों तो हमारे पास जो लैंप है वो ऑन होगा। स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने देखा S1 हमारे पास स्विच क्लोज्ड है और S2 भी हमारे पास क्लोज्ड है तो हमारे पास जो स्विच जो लैंप है वो हमारे पास ऑन हो जाएगा।
लास्ट वाले केस में हमारे पास जो दोनों पाथ जो क्लोज्ड होंगे, तो अब लैंप स्टूडेंट्स ऑन होगा, एग्जैक्टली लैंप ऑन होगा। लेकिन स्टूडेंट क्वेश्चन ये आता है कि किस पाथ को फॉलो करेगा करंट ऑलवेज चूज द इजी पाथ टू फ्लो। अब जोन से पाथ में रेजिस्टेंस कम होगी, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगी वहाँ पे हमारे पास करंट फ्लो कर जाएगा और हमारा जो लैंप है वो ऑन हो जाएगा। अगर हम कहें कि हमारे पास जो स्विच S1 भी क्लोज्ड है और S2 भी क्लोज्ड है, तो हमारा जो लैंप है वो ऑन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आई होप सो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर दोनों स्विचेस में से कोई एक भी स्विच क्लोज होगा तो आपकी आउटपुट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपके जो लैंप है वो ऑन हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट S1 में हमारे पास क्लोज था, ठीक है, अगर दोनों स्विच क्लोज्ड होंगे तो ऑटोमेटिकली लैंप ऑन हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारी कोई एक भी इनपुट हाई है, हमारी जो आउटपुट है वो हाई शो करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, और ऑपरेशंस का जो हमारे पास सिंबल है, और ऑपरेशन इज़ रिप्रेजेंट बाय द सिंबल प्लस। और ऑपरेशन को हम लोग इसका प्लस के साथ डोनेट करते हैं और इसका बुलियन जो एक्सप्रेशन है x is equal to a plus b and the read is x equal to a or b। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने लास्ट ऑपरेशन में हम लोगों ने एंड ऑपरेशन में डिस्कस किया था, a डॉट b था, तो इसमें हम लोग कहेंगे x इज़ इक्वल टू a एंड b। हम लोगों ने इसको एंड पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको रीड करेंगे x इक्वल टू a और b। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ ऑर गेट। ऑर गेट बेसिकली क्या होता है, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में और ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो और गेट कहलाएगा। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इम्प्लीमेंट द और ऑपरेशन इज़ आल्सो नॉन एज और गेट। कोई भी ऐसा ऑपरेशन जिसमें हम लोग कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें हम लोग और ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं और गेट। क्लियर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स हमारे पास इसमें हमारे पास दो इनपुट्स हैं, ए और बी हमारे पास इनपुट है। ठीक है, और नेक्स्ट वन हमारे पास एक आउटपुट है जिसे हम लोगों ने एक्स के साथ रिप्रेजेंट किया है। आउटपुट हमारे पास इक्वल टू है ए प्लस बी के, ए और बी के। ठीक है, हमारे पास इसमें दो इनपुट्स हैं ए और बी और हमारे पास एक आउटपुट है। ठीक है, अब लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये हमारे पास और गेट का ये सिंबल होता है और इसकी एक आउटपुट होती है x इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, सो स्टूडेंट्स हम लोग और गेट का एक टेबल देखते हैं। ए और गेट में हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा भी होती हैं, लेकिन उसमें आउटपुट एक ही होती है। अब हम इसका एक ट्रूथ टेबल डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ए और बी हमारे पास कोई दो इनपुट्स हैं। ठीक है, और ए आउटपुट हमारे पास है और ऑपरेशन हम लगा रहे हैं x इज़ इक्वल टू ए और प्लस बी। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट में कहते हैं कि दोनों हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो ज़ीरो हैं, x हमारे पास ए भी ज़ीरो है और बी भी ज़ीरो है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन है x इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास ए इनपुट ज़ीरो है और हमारे पास जो बी इनपुट है वो भी हमारे पास ज़ीरो है, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो भी हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, दिस इज़ द ईजीएस्ट वे स्टूडेंट, हम इस तरह से हम लोग इनके आंसर्स को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वन हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो ए इनपुट है वो ज़ीरो है और जो बी इनपुट है वो भी ए 1 है, तो हमारे पास जो इसकी आउटपुट है वो भी 1 होगी। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास ए की इनपुट 1 है और बी की इनपुट 0 है तो हमारे पास जो आउटपुट की वैल्यू है वो 1 आए। अगर स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट केस डिस्कस करें तो इनपुट 1 हमारे पास 1 है और आउटपुट हमारे पास b है, तो हमारे पास आउटपुट की वैल्यू 1 आएगी। स्टूडेंट्स अगर आप जहाँ सोच रहे होंगे लास्ट केस में x इज़ इक्वल टू ए की इनपुट की वैल्यू हमारे पास 1 है और b की वैल्यू भी हमारे पास 1 है, आप इसको 2 के इक्वल लिख देते हैं, लेकिन 2 तो हमारे पास है बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है। हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशंस को डिस्कस किया था, हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन 0 और 1 होते हैं, 2 तो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन में 1 आएगा ही नहीं।
हम लोगों ने प्रीवियस भी ये डिस्कस किया था, हमारे पास दोनों इनपुट्स हाई होंगी तो हमारे पास जो आउटपुट की वैल्यू है वो भी हाई हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ से हम लोग इसके आउटपुट में 2 नहीं शो करेंगे बल्कि 1 शो करेंगे। 1 रिप्रेजेंट तो हमारे पास जो इसके आउटपुट है वो हायर आ रही है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, वो उसको 1 + 1 को 2 मेंशन कर देते हैं। 2 तो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है ही नहीं, हमारे पास मेनली 2 ऑपरेशंस हैं जिसे हम लोगों ने 1 और 0 का नाम दिया। 1 मीन हाई स्टेट एंड 2 मीन लो स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, these value of the output of the OR gate are always in accordance with the truth table of the OR operation. It means that the value of output of the OR gate will be 1 when any one of the input is 1. अगर हमारे पास किसी एक की इनपुट की वैल्यू भी हायर आ जाती है तो हमारे पास उसमें आउटपुट की वैल्यू भी हायर ही होगी। If the output of the output will be 0 or when all the input will be the 0. हमारे पास सिर्फ उस केस में आउटपुट की वैल्यू 0 आई है जब हमारे पास सारी जो इनपुट्स की वैल्यू थी वो 0 थी। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपने इसमें नोट डाउन करनी है। हमारे पास जो OR गेट था उसमें हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास जो अगर तो कोई एक भी इनपुट की वैल्यू 0, अगर दोनों इनपुट्स की वैल्यू 0 आएंगी तो ही हमारे पास जो आउटपुट की वैल्यू 0 आएगी। अदरवाइज़ हमारे पास कोई भी इनपुट्स की वैल्यू 1 आ जाती है तो हमारे पास आउटपुट्स की वैल्यू है वो भी हायर ही आएंगी। क्लियर स्टूडेंट्स? होप सो ये आपको OR गेट OR ऑपरेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग नॉट ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।